अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की 1.1। ठीक है, 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। 1.1 का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज हमने करना है 1.1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला हमने स्टार्ट करना है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व बाय फैक्टराइजेशन यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब इसमें जो सा आपने कॉन्सेप्ट सीख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये लिखा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जो सी हमने देखना होता है कि यहाँ जो सा हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ कौन सा नंबर है। एक्स स्क्वायर के साथ देखें आप, कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। ठीक है, हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको हमने अपनी जो सी कांस्टेंट वैल्यू, लास्ट जो सी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इज इक्वल 20। ठीक है, इज इक्वल 20 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने इसका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम हम इसका लेंगे। हम क्या करेंगे, 20 को लिख लेंगे इधर, ये हमने लिख लिया 20। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू के साथ आपको पता है एलसीएम का रूल है, सबसे छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। 2, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके बाद आगे हम 5 पे करेंगे तो ये हो जाएगा, बट हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और ये वैल्यू लेंगे, मतलब ये 4 और 5। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये देखें, हमने ये एक सब ये था कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये जो सी 1 है, इसको हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, जो वैल्यू आई वो हमने लिख ली। ठीक है, इसके हमने 2 पेयर बना लिया। वो 2 पेयर क्यों बनाए ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो सी दरमियान वाली वैल्यू है ना, -x। ठीक है, हमेशा हमने देखना है कि इसके साथ क्या 1। ठीक है, -1 हमने लाना है। ठीक है, मतलब जो सी एक्स वाली वैल्यू है ना, वो जो वैल्यू होगी ना, इस एलसीएम वाली वैल्यू से हमने सोल्व करके वो वैल्यू लानी है। मतलब अगर हम सोल्व करें 4 - 5, अगर हम लिखे 4 - 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल -1। ऐसे ही है ना, 4 - 5 हम करें तो आंसर क्या आएगा, -5। हमेशा ऐसे ही होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 20 आया, ठीक है, हमेशा एक वैल्यू आएगी, उसका हम एलसीएम लेंगे। जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा पेयर निकलता होगा जिसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा हो, उसकी मिड वाली एक्स वैल्यू आ रही हो। ठीक है, उसकी मिड वाली एक्स वैल्यू क्या है, -1। इन दोनों को सोल्व करने से -1 आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ है यहाँ तक। आगे ये देखें, हमारे पास क्या कौन से 2 पेयर आए थे, 4 और -5। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इज इक्वल हमारे पास -1। ठीक है, ये देखें यहाँ क्या -1। ये देखें, अब हम 4 इधर लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का 4 इधर और माइनस का 5 इधर। अब ये देखें, इन दोनों के साथ हमने लगा देना x। ठीक है, वो क्यों, ये देखें 4x में से हमने 4x में से माइनस किए 5x, तो कितने हमारे पास पीछे बचेंगे, -1x। देखिए 4x - 5x में से 4x निकाले तो हमारे पास दोबारा वही आंसर आ जाएगा, -1x। समझ आई। तो इस दोनों को हमने ये दोनों पेयर्स बनाए। ठीक है, इन दोनों से हमने क्या ये दोनों पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से ये x, पहली 2 वैल्यू में से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। पहली 2 वैल्यू में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, हमने ले लिया x कॉमन। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x बच जाएगा। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक x तो बाहर चले गया ना, एक x इधर बच गया। उसके बाद हमने प्लस लगा लिया, उसके बाद ये वाला x भी कहाँ चले गया, बाहर चले गया।
तो ये यहाँ से यहाँ बच गया सिर्फ 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू ये देखें, अब ये वाली वैल्यू ना, अब इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ से हमने 5 बाई निकाल लिया, ये 5 आ गया, और यहाँ ऑलरेडी ये वाला 5 निकाल लिया, और इन दोनों में माइनस है तो दोनों का माइनस बाहर कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर भी प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 5 बाहर आ गया तो यहाँ x खाली बच गया, इसका 5 बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया 4, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ये भी स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखें कि एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ये दोनों सेम है, हमेशा ये सेम होंगी, इसको हमने ले लेना है कॉमन। ये हमारे पास आ गई कॉमन, पीछे हमारे पास क्या बच गया x और -5, ठीक है। x और -5 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इज इक्वल क्या है 0, तो इज इक्वल हमने 0 लिख लिया। अब जो फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू को भी हमने 0 के बराबर कर देना है, मतलब ये जो सी फर्स्ट वैल्यू है ये भी है बराबर 0 के, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये भी है बराबर 0 के। इसको हमने लिख लिया 0 के बराबर, और इसको भी हमने लिख लिया 0 के बराबर। ये यहाँ प्लस किया, वहाँ जाके माइनस की हो गई, और ये यहाँ माइनस का, वहाँ जाके +5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सा आगे ये देखें, ये हमारे पास आगे आ गया सोल्यूशन सेट, और हमने जो x की दोनों वैल्यूज़ है ना उनको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया। x की दोनों वैल्यूज़ को, एक हमारे पास आई -4 और एक हमारे पास आई +5, हमने इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल हमारा ये है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर और इज इक्वल y, फिर ब्रैकेट y -5, ये है हमारे पास, ठीक है। 3y को हम वैसे ही लिखने रहने देंगे, ये एक दफ़ा मैंने वैसे ही सवाल रिपीट कर दिया, ठीक है, सोल्यूशन के बाद। उसके बाद 3y हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, y को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, y को जब हम 5 से करेंगे तो ये -5y आ जाएगा। उसके बाद y को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें y की वैल्यू एक जगह हमने कर ली, ये वाला जो सा y था ना, ये वाला जो y है हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ ये प्लस का था, उधर जाके ये क्या हो गया माइनस का हो गया। ये देखें ये इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, और -5y ये हमने वैसे ही लिख लिया। ये स्क्वायर वाली वैल्यू एक जगह कर ली और सादी वैल्यू एक जगह कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये देखें 3y स्क्वायर में से हमने माइनस किए 2y, सॉरी 3y में से हमने 1y निकाला, तो पीछे क्या बच जाएगा 2y, ठीक है। 3 में से 1 निकाला, यहाँ 1 है ना, 3 में से 1 निकाला तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 2y स्क्वायर, और -5 वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये देखें -5y वैसे ही आ गया। अब ये -5y को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ आके प्लस का हो गया, इधर क्या बच गया 0, ठीक है, इधर बच गया हमारे पास 0। अब यहाँ देखें इस चीज़ में से दोनों में से कॉमन आ रहा है y, ठीक है, y हमने इधर से भी कॉमन निकाल लिया, इधर से भी कॉमन निकाल लिया, तो ये हमने y कॉमन निकाल लिया पीछे। ये देखें 2y बच गया, क्योंकि 1y स्क्वायर, ये y स्क्वायर था ना, 1y तो बाहर चले गया, यहाँ 1y बच गया, ठीक है, इस जगह पे 1y बच गया। अब यहाँ एक ही y था, ये देखें 5 के साथ एक ही y है, ये y बाहर चलेगा तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो सी एक ये y की वैल्यू ये भी 0 के बराबर है, ठीक है, ये हमने इधर लिख ली, और ये एक ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू ये भी 0 के बराबर है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये बोर्ड में रिपीट होता है, ठीक है। ये वाला भी हमने 0 के बराबर लिख लिया, ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब आगे वही सेम स्टेप, ये यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2y बच जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, और इसको सोल्यूशन सेट में लिख ले, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल हमारे पास ये है। अब ये देखिए दोबारा वही सवाल आ गया है। अब ये देखिए हमने क्या, मैंने आपको पिछले सवालों में भी ये कंसेप्ट, जिनने पिछले एक्सरसाइज देखे हैं उनको पता होगा, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सा आती है एक्स स्केयर, हम देखते हैं एक्स स्केयर की बड़ी वैल्यू किस वाली साइड पे है। ये देखिए 17 एक्स स्केयर, यहाँ तो एक्स स्केयर है ही नहीं, इस वाली साइड पे तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ 0 हो गया, ये वाली वैल्यू यहाँ आके ये देखिए जैसे यहाँ 4 प्लस क्या, तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये देखें। और ये माइनस किया तो वहाँ जाके प्लस की हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको हमने सीधा करके यहाँ लिख लिया, बस यहाँ सीधा करके लिखा है कि 0 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और इस वाली वैल्यू को इधर जाने दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, इसका वैसे ही फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और यहाँ लास्ट वैल्यू, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 17 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपके पास इज इक्वल आएगा, हमारे पास 17 मल्टीप्लाई हमने 4 किया तो हमारे पास आ गया, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए 17 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, इज इक्वल किया तो 68 आएगा ये हमारे पास, 68। ठीक है, इसका अब हम आगे लेंगे एलसीएम, 68 का हम लेंगे एलसीएम। अगर हम करते हैं 17 मल्टीप्लाई 4 तो इज इक्वल क्या आता है हमारे पास, 68। का आगे हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे हम, यहाँ हम लिखते हैं 68, इसको हम करेंगे 2 के साथ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ आ जाएगा 4। अब ये देखें इतने पे ही हमें पता चल गया, ये देखें 34 में से हम माइनस करते हैं, ठीक है, 34 माइनस 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 32। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 32, और x की वैल्यू क्या है, 32। ये देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या है, 32। हमें ये पॉजिटिव में चाहिए तो हमने बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव का रखना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, 34 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, इसको ये देखें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, 34 माइनस 2 तो इज इक्वल क्या आता है हमारे पास, 32। तो इसको हम 2 पेयर इसके बना लिए, इन दोनों के साथ हम एक्स एक्स लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32x। ये देखिए अब जैसे इस स्टेप में हमने किया 34, ठीक है, माइनस 2x, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 32x। ठीक है, इसलिए इन दोनों के हमने पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने करना है, इन दोनों में से हमने देखना है कॉमन वैल्यू कौन सी है। इसमें से ये देखिए x भी कॉमन आ रहा है और 17 भी कॉमन आ रहा है, 17 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। ये देखिए एक x यहाँ x का स्क्वायर था ना और 17 था, 17 भी बाहर चले गया और एक x भी बाहर चले गया।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक एक्स बच गया। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे ये देखें कि यहाँ हमारे पास ये देखें, ये है ना, यहाँ एक ही एक्स है, यहाँ स्केयर तो नहीं ना, यहाँ एक ही एक्स है, ये एक एक्स भी बाहर आ गया और सताना दो था सताना। ठीक है, सताना को हम मल्टीप्लाई करें ना 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 34। ठीक है, तो सताना बाहर चले गया, ये वाला सताना जो सा है ये बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बच गया अंदर 2। ठीक है, सताना हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया 2। अब अगली दो वैल्यू देखेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, इनमें से ये देखें माइनस दोनों जगह है तो माइनस कॉमन आ गया और 2 ये देखें 2 टू द 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4, एक 2 बाहर चले गया और एक 2 इधर आ गया और माइनस दोनों के बाहर चले गए तो अंदर दोनों जगह प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया इधर भी प्लस आ गया, इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो सी दोनों वैल्यूज है ना, ये देखें ये ब्रैकेट वाली ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे बकाया, ये देखें 17x और हमारे पास -2, इसको हमने एक जगह लिख लिया और इज इक्वल हमने लिख लिया 0। ठीक है, ये जो कॉमन थी इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो बच गई उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास अगला, इन दोनों को हमने 0 के बराबर कर देना, इन दोनों को हमने क्या कर देना 0 के बराबर। ये देखें जैसे ये है ना, इसको भी 0 के बराबर कर दिया और ये है ना, तो इसको भी हमने 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ ये देखें, अच्छा यहाँ गलती है छोटी सी, ये देखें यहाँ x +2 है ना, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा -2, तो ये आप ठीक कर लें। ठीक है, यहाँ 0 नहीं आना, दोनों जगह क्या आएगा, यहाँ तो 0 ऊपर वाले स्टेप में तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले स्टेप में ये 0 ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा इधर ये वाली जगह पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ सोल्यूशन सेट में भी ये 0 नहीं आएगा, ये आएगा -2। ठीक है, ये माइनस से गलती हो जाती हैं बस, तो ये अपना ये मैं आपको क्लियर कर दिया कि ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये देखें ना ये 2 ये यहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी साइड देखेंगे, ये यहाँ आके हो जाएगा +2 और ये क्या कहते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 17, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट में हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 152 से, तो 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास वही आएगी, मतलब 152 ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 152 का हम क्या करेंगे ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू पे से शुरू करेंगे, हमने अपनी x की वैल्यू देख लेनी है, हमारे पास क्या यहाँ ना x हमने लाना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 2 के टेबल पे डिवाइड पहले। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 7। ठीक है, एक यहाँ कैरी चले गया, ये 12 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 6। 76 और में से 2 निकाले तो कहाँ भी नहीं हमें यहाँ भी नज़र आ रहा कि आएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पे एलसीएम ले लेते हैं आगे मजीद इसका, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास यहाँ 16 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 2 एकम 2 2 नहीं 4 और 38। ठीक है, 38 में से 4 निकाले कहाँ भी नहीं नज़र आ रहा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर आगे 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और क्या कहते हैं यहाँ एक शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये देखें 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2 के साथ, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8 और 8 और 19 8
19 में से 8 निकालें तो ये 11 बन रहे हैं, ठीक है। हमने क्या लाना है, -11, तो बड़ी वैल्यू के साथ आप माइनस लगा दें, -19 और जमा का 8 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा इधर तक, ठीक है। अगर हम ये देखें, अब मैंने अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि प्लस का आप इसको आगे पीछे रख के भी कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। मतलब पहले आप -19 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। तो पहले मैंने 8x -19x लिख लिया, ठीक है। इन दोनों में से 19x में से निकाले हमने 8x, तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 11x ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हमने इन दोनों में से देखना है कॉमन वैल्यू कौन सी है। इनमें से दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास 1x बच जाएगा। 1x तो हमारे पास बाहर चले गया ना, और यहाँ हमारे पास 8 बच जाएगा क्योंकि x तो बाहर चले गया, दोनों में से एक एक x बाहर चले गया ना, तो पीछे जो बचा वो लिख लिया हमने। अब ये देखें, दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस और साथ में 19, ठीक है। 19 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये देखें 19 हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाला 19 यहाँ से ये देखें बाहर चले गया, तो यहाँ हमारे पास खाली x बच गया। और यहाँ से ये देखें हम करें ना, अगर 19 × 8 तो हमारे पास 152 आएगा, ठीक है। तो 19 हमने बाहर लिख लिया और 8 हमारे पास अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये देखें, ये जो सी ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा सेम आती हैं, ठीक है। इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया और बकाया जो बच गई, जैसे ये x और -19 ये बच गया, हमने ये अलहदा लिख लिया, ठीक है, = 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये देखें, ये दो वैल्यूज़, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, 0 के बराबर ये दोनों आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 के बराबर आ गई, ये वाले जो सा 8 है ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ हमारे पास माइनस का, तो ये वहाँ जाके प्लस का 19 हो जाएगा। और इसको हमने बस सोल्यूशन सेट में लिख लेना, ठीक है, इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेना, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है कि जो डिवीजन वाली वैल्यू, ये मैंने दोबारा एक दफ़ा आपके लिए रिपीट कर दिया, जो डिवीजन वाली वैल्यूज़ होंगी ना उनको सबके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ भी, ये सेकंड वैल्यू के साथ भी, ये थर्ड वैल्यू के साथ भी क्या मल्टीप्लाई किया है, ये नीचे डिवीजन में जो इसकी वैल्यू लिखी है तीनों, ठीक है। डिवीजन में क्या है, ये x + 1 और 12, ठीक है, ये इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, 3 वैल्यू थी, तीनों के साथ लगा दिया। अब आगे देखेंगे हम, जो कट हो रहा होगा उसको काटेंगे, जैसे x और x कट हो रहा है तो ये हमने काट दिया, ठीक है। x + 1 से कट हो रहा है, ये हमने काट दिया। 12 से कट हो रहा है, वो हमने काट दिया। आगे नीचे हमने जो वैल्यूज़ बच रही थी वो लिख ली, जैसे ये दो वैल्यूज़ बच रही थी, ये लिख ली, ये बच रही थी, ये देखें, इसको सारी को मैंने एक दफ़ा ऐसे इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद प्लस आ रहा था, प्लस लिख लिया। उसके बाद यहाँ से x 12 और x बच रहा था, ये देखें, दोनों x को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ये वाला x और ये वाला x, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, और फिर ये वाले 12 को मैंने लिख लिया, ये 12 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ये देखें, और 25 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इससे अगला स्टेप होगा, हमने ये देखें, ये वाला मैंने जो सा 12 है ना, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाले 12 को मैंने यहाँ बाहर लिख लिया, और ये देखें x × x का स्क्वायर, ठीक है। फिर फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ पहले किया, x × x का स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड का साथ करेंगे, x × 1
तो आपको पता है वन के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो वन नहीं आ जाए, वो सॉरी वही आ जाएगी। जैसे 9 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास इज इक्वल 1 ही आता है। तो इसी तरह x मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 1 9 ही आया ना, इसी तरह x मल्टीप्लाई 1 x ही आएगा। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट और इस वाली ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल वैसे ही आ गया। 12 मैंने वैसे ही लिख लिया, x मल्टीप्लाई एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 25 को वैसे ही लिख लिया अभी, और ये वाली वैल्यू को भी मैंने, ये देखें इसको 25 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25x हो गया। और ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये देखें, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये दो वैल्यू सोल्व हो रही हैं, x प्लस एक्स, एक x जमा एक्स। ठीक है, और एक और एक 2x होते हैं। ठीक है, 2x लिख लिए, और उसके बाद बकाया ये मैंने 25 मल्टीप्लाई एक्स, 25x मल्टीप्लाई एक्स, 25x का स्क्वायर हो गया, 25x मल्टीप्लाई 1 तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी 25x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ये जो सा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना वो देखनी है। ये देखें 12 को हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 12x स्क्वायर आ गया। 12 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया। 12 को हमने 1 के साथ किया, मतलब तीनों वैल्यूज के साथ 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद बकाया सारी वैल्यू मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों प्लस में है तो ये 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर हो गया। ये वाली वैल्यू x की वैल्यू ऐसे ही आ गई और कांस्टेंट वैल्यू वैसे ही आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इज इक्वल और आगे सारी वैल्यू ये वाली मैंने वैसे की वैसे ही लिख लिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप, इससे अगला स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे एक्स की वैल्यू कहाँ किस वाली साइड पे बढ़ी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 25 है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 24x स्क्वायर है। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली बड़ी वैल्यू है ना 25 वाली, इसको इधर ही रहने देंगे, इन वाली सबको उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे। अब इनको उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये जो सी वैल्यूज है ना ये वहाँ जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली सारी वैल्यूज़ के वहाँ जाके साइन चेंज हो गए। 24x स्क्वायर यहाँ प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है तो ये यहाँ आके हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव में। ये प्लस में है, ये भी नेगेटिव में, और 12 भी हमारे पास प्लस में है, ये भी नेगेटिव में हो गया। अब ये देखें 25 में से मैंने निकाले 25x स्क्वायर में से मैंने निकाले 25x स्क्वायर में से मैंने निकाले 24x स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है 25x स्क्वायर। ठीक है, में से निकाले 24x स्क्वायर। तो 25 में से 21 निकाले तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। 25x में से 24x निकाले तो फिर a का x आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। उसके बाद उसके बाद -12 आ गया, -12 लिख दिया। ठीक है, 0 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसका आगे लेंगे हम, यहाँ तक तो हो गया ये जो था हमने पहले पार्ट में भी किया था। इसके आगे हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, मतलब आगे हम इसके अंदर वो रूल लगा देंगे जो हम इन सवाल के अंदर कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, ये 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और फिर 12 का हम ले लेंगे एलसीएम। 12 का हमारे पास एलसीएम, 12 का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, 12। ठीक है, 2 पे करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 3। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का x आ जाएगा। हमें प्लस का चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू प्लस की रखेंगे और छोटी वैल्यू माइनस की रखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक देखें ये एक वैल्यू मैंने ये +4x -3x। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास 1x आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, बकाया ये देखिए एक एक्स बाहर चले गया, अंदर एक एक्स बच गया। यहाँ से एक ही एक्स है तो ये एक्स हमारे पास बाहर चले गया, यहाँ ये देखिए ये एक्स बाहर चले गया तो यहाँ हमारे पास 4 बच गया। अब इसी तरह हम दूसरे को देखेंगे, इन दोनों में से हमारे पास माइनस कॉमन है, हमने माइनस लिख लिया, और इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है। ठीक है, ये देखें ना 3 मल्टीप्लाई 4 तो 12 आता है ना, तो हमने 3 बाहर ले लेना और 4 इधर लिख लेना, और यहाँ से 3 बाहर चले गया तो ये हमारे पास एक्स बच गया। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि जो ये कॉमन वैल्यू है इसको एक दफ़ा लिख लो, एक दफ़ा लिख लिया, जो बच गई हैं उनको अलहदा से लिख लो, उनको अलहदा से लिख लिया, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ आके नेगेटिव का हो गया, और ये -3 है तो ये यहाँ आके प्लस का 3 हो गया, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लिया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा, अब ये देखिए ये सेम टू सेम वैसे ही है, जो डिवीजन वाली वैल्यूज़ है ना उनको हमने सबके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये डिवीजन में ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इन तीनों को हमने सबके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, अब जो कट रही थी उनको हमने काट देना है। जैसे ये देखें हमारे पास से एक वैल्यू ये कट रही है, यहाँ से x - 9 कट रहा है। ठीक है, x - 3 कट रहा है, x - 3 कट रहा है, x - 4 कट रहा है, x - 4 कट रहा है। जो बकाया बच रही हैं वो हम लिख लेते हैं। बकाया कौन सी बच रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ बच रही हैं, और 2 बच रहा है, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल आ गया, इज इक्वल लिख लिया। उसके बाद यहाँ से ये बच रहा है, x - 4 बच रहा है और 1 बच रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, ये देखें इधर माइनस लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आगे इधर से ये देखो ना, ये वाली कट गई ना, तो इधर से ये 2 वैल्यू और 1 बच गया, ये 2 वैल्यू और 1 आ गया। ठीक है, इनकी हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये देखो जैसे ऐसे x × x, x का स्क्वायर आ गया, x × 4 तो हमारे पास -4x आ गया। ठीक है, फिर ऐसे दूसरी वैल्यू को 3 × x, 3x आ गया, 3 × 4 तो 12 आ गया। ठीक है, इन सब की हमने ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, सिंपल है। ठीक है, जब इसको सबको आप जब सोल्व करोगे ना, ये जहाँ ये देखें माइनस आ गया ना, मैंने आपको कहा था जहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा वहाँ हमने अलर्ट हो जाना है कि भाई माइनस आ गया। तो माइनस जहाँ आया होगा वहाँ हमने बस थोड़ा एहतियात करनी है, वहाँ हमने अंदर जो सा सोल्व करने के बाद ना, जैसे ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह सोल्व कर लिया, फिर अंदर इनके मैंने साइन चेंज कर लिया ये। ठीक है, बस बकाया ये देखें यहाँ, ये आपने इसको ऐसे सोल्व करते गए तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिए हैं पहले भी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, 2 × 15। ठीक है, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। जब हम 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आपको पता है 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15। अब ये देखते हैं हम x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास -13। हमने इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -13 आ जाएगा। कैसे, ये देखें 2, ठीक है, -15 इज इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -13। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखें इसकी जगह मैंने 2 लगा लिया, प्लस का 2 और माइनस का 15। ठीक है, इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, 1x ये देखें बाहर चलेगा तो 1x बच गया, यहाँ से 2x पूरा ही बाहर चलेगा तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में से आगे ये देखें -15 वैसे ही आ गया, -15 वैसे ही आ गया, 15 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एक ये x बच गया और ये 15 की जगह 1 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब ये देखिए ये जो सी वैल्यू है ये दोनों कॉमन है हमारे पास, ये कॉमन ले ली, बकाया जो बच गई 2x - 15 ये हमने ऐसे लिख ली, इज इक्वल 0 लिख लिया। 2x + 1 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर रख लिया और दूसरी वैल्यू को भी हमने 0 के बराबर रख लिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना
ये यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -1, ठीक है। और ये 15 जो सा ये हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये देखें। और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखें 2 वहाँ आके डिवाइड हो गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें, ठीक है। अब ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आपने लाभ भी बताना है, ताकि मैं क्या कहते हैं उसको हल करूँ। कमेंट में आपने मुझे लाभ भी बता देना है।